ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2009। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, स्वयं को चेंज करो और भविष्य राज अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाबा अपने दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। दुलारे क्यों हैं? क्योंकि 3 तख्त के मालिक हैं, स्वराज्य के, भविष्य के और बाबा के दिल तख्त के। इसमें बाबा ने कहा आपको तीनों तख्त प्राप्त हैं और भविष्य तख्त का भी आधार स्वराज्य का तख्त है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी बनता है। पहले चेक करो स्वराज्य ठीक चल रहा है, एक राज्य है या माया का प्रभाव पड़ जाता है। चलते चलते अगर माया का प्रभाव पड़ जाता है, किसी प्रशंसा का, नाम मान शान का प्रभाव पड़ जाता है, तो उसे माया का राज्य कहेंगे ना। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि अपने को चेक करो। यहाँ एक धर्म है, आपका धर्म है पवित्रता। जो भविष्य की विशेषताएं हैं वो अभी अपने स्वराज्य में चेक करो। अपना चार्ट चेक करते हो ना। दुनिया वालों को चिंता है, आप प्रभु चिंतन में रहते हो। दुनिया वाले चिंता करते हैं क्या होगा, कैसे होगा। आप समझते हो कि करावनहार करा रहा है, हम सब निमित्त हैं, बाबा मेरे साथ है। इन स्मृतियों के द्वारा आप चिंताजनक स्थितियों में भी निश्चिंत हो जाते हो। रोज रात्रि को बाबा ने का चार्ट चेक करते हो ना। साथ साथ बाबा ने अमृत वेले का महत्व बताते कहा, अमृत वेले बाप दादा बच्चों को विशेष शक्ति बांटते हैं, वरदान देते हैं। जो बच्चे अमृत वेले वरदान लेते हैं, बाबा उन बच्चों को कहते हैं वाह बच्चा वाह। ऐसी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी बन जाती हैं। बाबा उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा ने कहा प्रकृति, माया, दुखी आत्माएं सब आपको पुकार रही हैं। बाबा चाहते हैं अब बच्चे रहम दिल का पार्ट बजाएं। रहम दिल बन एक समय में मनसा द्वारा भी सेवा, वाचा द्वारा और कर्मणा द्वारा। मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, वाणी से बाबा का संदेश देते जाओ। ये ऐसी सेवा है बाबा का परिचय देने की सेवा, जिसमें स्व पुरुषार्थ भी आ जाता है और सेवा भी। अनुभव है सबका, जब बहुतों को संदेश देते हैं अपना पुरुषार्थ भी अच्छा हो जाता है। साथ साथ बाबा ने सेवा की एक विधि सिखाई कि जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जीवन परिवर्तन किया, वो अपना अनुभव अन्य आत्माओं को सुनाए। उन्हें क्या क्या प्राप्त हुआ तो इसका प्रभाव पड़ेगा और कोई भी कोना रह ना जाए। हर एक को बाबा का संदेश मिले, ये आप बच्चों की जिम्मेवारी है। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? राज दुलारे बच्चों से। दुलारे क्यों हैं? जानते हो आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त, तीसरा भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहां ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राजभाग दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राजभाग के संस्कार
धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। क्या चेकिंग करनी है? मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, अभी चेक करो हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघन डालती है। एक राज्य की बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दो राज्य तो नहीं होते। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। चेक करो अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहीं माया दखल तो नहीं करती, दो राज्य तो नहीं। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। चेक करो एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में ये भी चेक करो लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है, और बात राज्य में सदा सुख शांति नेचुरल रहती है। अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज्य में कोई सल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। स्वराज्य में कोई सल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। चेक करेंगे 5 सेकंड। सुख शांति प्रेम आनंद अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। संपन्नता है। जानते हो भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो ये अपनी चेकिंग सदा याद रहे, क्योंकि अगर अभी बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इसके लिए अपने को संपन्न संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। ये तो शब्द लगाएंगे तो बाबा कहते इसके स्थान पर करना ही है, ये संकल्प होना चाहिए। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो अगर कोई विघन आता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही गहरी बात। अगर कोई विघन आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है? तूफान तूफान नहीं, तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो ये अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमें ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप पे ही चेक करो। जितना जितना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो? जो रोज करता है वो हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज
रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। ध्यान से समझेंगे। बाबा याद करें उन बच्चों को जो चार्ट चेकिंग में हर दिन चार्ट चेक करते हैं, कभी किया कभी नहीं, हर रोज चेक करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है। आपके मन में चिंता नहीं, प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं, करावनहार करा रहा है। ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को चेक करना है। इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड, सेकंड नहीं, एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते संकल्प चला, लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है, इतना इसमें की वैल्यू है। बाप दादा ने कह दिया कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना है। इस समय का अटेंशन स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता है, जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वो खजाना कार्य में लगाता है। मालिक किसको कहते हैं कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता उसको कार्य में लगाना। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहते हैं जो समय पर अपने खजानों को कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्वयं पे अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदाई चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी अविनाशी बाप की देन है। डबल अंडरलाइन करेंगे। इस खजाने को कभी भी खो नहीं देना, गवा नहीं देना। छोटी छोटी बातों में आकर अपनी खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी के लिए कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उसके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है। जिसके अंदर सदा खुशी है, उसके चेहरे से, नैनों से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सब बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है, अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाहना ना रह जाए कि हमारा बाप आया और आपने हमें संदेश ही नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलके प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह और हिम्मत सबने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो, कोई भी कोना बिना संदेश के रह न जाए। इसमें अपना ही पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी कोई प्रोग्राम अच्छे लगे, अच्छा लगा ना, तो बाप दादा सब बच्चों को ये बार बार कहते,
आत्माओं के प्रति रहमदिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सब दिल से कहते रहम करो, दया करो, तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो। आप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहमदिल का पार्ट देखना चाहते हैं। आपका उमंग है दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। जो सुख में संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं, तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति से पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया, इसको सबकी तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख के खुशी होती है ना, लेकिन जो भी आए हैं उनको बाप दादा कहते हैं अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करो। जो अब आए हैं बाबा के बच्चे, उन्हें खास बाबा कह रहे अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है, उड़ती कला का अनुभव करेंगे। तो बाप का वर्षा देर से आते भी पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना और सबको पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य के रिजल्ट चेक करो। ये चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनाएगा। बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल की प्रारब्ध का अधिकारी बनाएगा। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, चेकिंग करो और चेंज करो। कई केवल चेक करते हैं, ठीक नहीं करते, अपने आप को चेंज भी करना है। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का टेंशन है और बाप दादा रोज उनको खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चे वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते रहो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। विजय का फल हर समय बाप दादा की दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन, सबको अमृत पिलाते रहो। चारों के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। क्यों प्यार है बाबा का? क्योंकि बाबा को बच्चों की सदा ही विशेषता नजर आती है। तो बाबा हर बच्चे को जब देखते हैं तो बहुत प्यार करते हैं। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाई, आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे दादियों से। सबने खूब चक्र लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है, सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया। अभी सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहां है वहां खर्चे की कोई बात ही नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उलाहना पूरा हो गया। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वो ठीक है। डबल विदेशी बाप दादा को
ग्रुप ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता, तो एक दो को देख के उमंग भी आता। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, ये अच्छा है। ठीक चल रहा है ना। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अब भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, फिर बाबा के सामने दूसरा ग्रुप बैठा है, सेवाधारी बैठे हुए हैं। बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हर एक अपने जोन में ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, हर जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वो ग्रुप अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे, कोई भी वर्ग उल्हाना ना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वो सेवा भी बढ़ाए अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए कि हमारे को इस नॉलेज से क्या क्या मिला, हमें इस ज्ञान से क्या क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। हर जोन में ऐसा ग्रुप हो, चाहे भाषण करने का टाइम इतना ना भी मिले, लेकिन उनको फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज सेक्रेटरी दे दे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो। परिवार में रहते हुए अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, वह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनाए। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करते रहें। अच्छा, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया। ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है, तो ये आपका भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली। तो पालना की धरनी है, भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा, अब दिन प्रतिदिन बाप ने देखा सेवा स्थान, जो भी उप सेवा केंद्र गीता पाठशालाएं हैं, वो पहले से वृद्धि बहुत अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं, बढ़ते चलो, नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश है, और बढ़ाते चलना। टीचर्स को भी मुबारक, वृद्धि कर रही हो, इससे भी ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बन के रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब दृढ़ संकल्प करेंगे। कौन सा? कि कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन के दिखाएंगे। कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन के दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा नहीं, एक ही इच्छा हो, अच्छा बनना है, प्रभु पसंद बनना है। स्थूल इच्छाएं, एक दो से कामनाएं नहीं रखनी है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए स्वयं से दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाबा से
दृष्टि लेते हुए दृढ़ संकल्प करेंगे, या मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हुए अखंड महादानी बनेंगे। सबको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें